अगर आप वाकई अपने खैर खा हैं और नहीं चाहते कि आपकी सारी मेहनत, कंटेंट क्रिएशन, आपकी वेबसाइट ये सब ज़ाया हो और गूगल इसे ब्लॉक कर दे, तो किसी भी सूरत आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक हैट एसईओ की। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर एसईओ टेक्निक्स, एसईओ की टेक्निक्स क्या हैं, व्हाइट हैट एसईओ क्या है, ब्लैक हैट एसईओ क्या है और इन दोनों के बीच में रहते हुए ग्रे हैट एसईओ क्या है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम रियल वर्ल्ड में ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हैं, क्या हम गूगल को चकमा दे सकते हैं या नहीं। मैं हूं हाफिज नईम रहमान और आप देख रहे हैं जीएमएक्स मेंटोर चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ब्लैक हैट एसईओ क्या है, पहले देख लेते हैं व्हाइट हैट एसईओ क्या है। व्हाइट हैट एसईओ यानी एसईओ करने का ओरिजिनल तरीका, ऑर्गेनिक तरीका, इथिकल वे ऑफ एसईओ। इस तरीके से हम एसईओ को बिल्कुल इथिकल वे में करते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर से अपना कंटेंट लिखवाते हैं, फिर कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करते हैं, रेलिवेंट बैकलिंक्स ऐड करते हैं, कोई स्पैमिंग, कीवर्ड स्टफिंग या इस तरह के टैक्टिक्स हम व्हाइट हैट एसईओ में बिल्कुल नहीं अपनाते और ओरिजिनल यही एसईओ करने का तरीका है। अगर आप एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग, आपका कंटेंट लंबे अरसे तक सर्च इंजन पर राज करे, आपकी वैल्यू हो, तो लाजमी आपको व्हाइट हैट एसईओ की तरफ जाना चाहिए और सब कुछ बिल्कुल बेसिक से इथिकल वे में और ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहिए। इसके बाद है ब्लैक हैट एसईओ। डेफिनेटली जैसे इसका नाम है, ये अनएथिकल वे ऑफ एसईओ है, यानी नॉन ऑर्गेनिक वे ऑफ एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ क्यों की जाती है और क्या ये अब भी की जाती है, इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लैक हैट एसईओ है क्या आप भी ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रहे। बाज़ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही, एडसन अप्रूव नहीं हो रहा, हमारी वेबसाइट को गूगल डिसअप्रूव कर रहा है। एडसन अप्रूव ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या आपका ब्लैक हैट एसईओ करना तो नहीं है। ब्लैक हैट एसईओ में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है कीवर्ड स्टफिंग है। बहुत सारे यूजर इस तरह करते हैं कि जिस भी कीवर्ड पर उन्होंने आर्टिकल लिखा है उस कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ाने के लिए वो उस कीवर्ड को इररेलेवेंट तरीके से बार बार यूज करते हैं और ऐसे कीवर्ड यूज कर लेते हैं उसमें जिनसे उनको रीच तो मिल जाती है लेकिन यूजर का फायदा नहीं होता। जब यूजर उस आर्टिकल पर पहुंचता है वहां कुछ और पाता है। एक वक्त था जब नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, लोग इसी तरीके से अपनी ट्रैफिक बढ़ाते थे और बहुत जल्दी अपने ब्लॉग्स या आर्टिकल को रैंक करवा लेते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ गूगल की ऐसी जबरदस्त एल्गोरिदम्स आई और गूगल ने इन सब टेक्निक्स को टैकल करना शुरू कर दिया और इस तरीके को भी गूगल ने ब्लैक हैट एसईओ यानी एसईओ करने का गलत तरीका कंसीडर कर लिया और ऐसी करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो आपने मेक श्योर करना है कि कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी, रेलिवेंट कीवर्ड ऐड करने हैं और क्वालिटी कंटेंट लिखना है। ब्लैक हैट एसईओ में जो दूसरा फैक्टर है वो है फेक बैकलिंक्स। यकीनन जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो गूगल की तरफ से या किसी भी सर्च इंजन की तरफ से आपको रीच मिलती है, आप बहुत जल्द अपने आर्टिकल को रैंक करवा लेते हैं, लेकिन इस 2 नंबरी से आप गूगल को बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते। फिर होता क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाने जाते हैं, एड्स के लिए अप्रूवल भेजते हैं, तो आपकी वेबसाइट डिसअप्रूव हो जाती है और फिर आप परेशान होते हैं और कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही, इतने आर्टिकल लिख लिए, इतना सब कुछ कर लिया। तो कोशिश करें ओरिजिनल बैकलिंक्स क्रिएट करें। अगर आपने 100 फेक बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं और उनकी जगह आपको एक ओरिजिनल बैकलिंक्स मिल जाता है तो यकीन करें वो आपके 100 बैकलिंक से एक ओरिजिनल बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें ओरिजिनल बैकलिंक्स क्रिएट करें ताकि आपकी मेहनत और आपका टाइम जाया ना हो। ब्लैक हैट एसईओ में तीसरा फैक्टर है जो कॉमनली आजकल बहुत सारे स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं, वो है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ऊपर से कंटेंट गूगल को कुछ और दिखा रहे होते हैं या आपने हेडिंग्स जो डाली होती है वो कुछ होती है, कंटेंट कुछ होता है, या आपने जो ऊपर बैनर लगा रखा है, इमेज लगा रखी है, वो कुछ और बता रही है और आपका कंटेंट अंदर कुछ और बता रहा होता है। यानी क्लॉकिंग से आप गूगल को और गूगल के यूजर को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे आप बहुत ही थोड़े टाइम के लिए
व्यूज तो ले सकते हैं, ट्रैफिक भी ले सकते हैं, लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही इस तरीके से आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी और ना ही आप कुछ अर्न कर पाएंगे। तो कोशिश करनी है आपने ब्लैक हैट एसईओ से बिल्कुल दूर रहना है, व्हाइट हैट एसईओ को अपना दोस्त बनाना है और लंबी दौड़, लंबी कामयाबी की तरफ आपने जाना है। और आखिर में वही सवाल कि क्या हम प्रैक्टिकल वर्ड में ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हैं या नहीं। बेसिकली जिस तरह हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का एक और तरीका होता है जिसे हम जुगाड़ू तरीका कहते हैं। जुगाड़ू तरीका यानी ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ में हम वही तरीके अपनाते हैं जो ब्लैक हैट एसईओ में होते हैं, लेकिन उनको एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं ताकि वो इथिकल वे में रहें। यानी जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो आप म्यूचुअली किसी बड़ी वेबसाइट से या अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसी अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं और उससे बैकलिंक्स लेते हैं, बदले में आप उसको बैकलिंक्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका कंटेंट यूजफुल हो और इंफॉर्मेटिव हो। तो इस तरीके को हम ग्रे हैट बैकलिंक्स क्रिएट करना कहते हैं। और इसी तरह दूसरा तरीका है जिससे हम सोशल मीडिया पर कोई कंटेस्ट या कोई मुकाबले की पोस्ट लगाते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से कंपेयर करते हैं। इस तरीके से भी हमें बहुत अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है और हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग में आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको किसी ने मौका दिया है तो बिल्कुल आप अपनी तारीफों के पुल ना बांध लें, एक डिसेंट वे में दूसरों की भी तारीफ करें, दूसरी वेबसाइट्स की भी तारीफ करें, अपनी भी साथ में तारीफ करें, ताकि 10 में से 2 या 3 लिंक्स, 5 लिंक्स आपको भी मिल सके। और इसके बाद आप कोई लिमिटेड टाइम ऑफर चला सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्द ट्रैफिक और रीच मिल सकती है। लेकिन कोशिश करें कि जिस ऑफर का आप लिखें या जिस चीज के मुतालिक आप लिखें तो आपकी पोस्ट और आपकी वेबसाइट पर भी वो शो होना चाहिए और यूजर को उससे फायदा भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा व्हाइट हैट एसईओ क्या है और इसके क्या क्या तरीके हैं, ब्लैक हैट एसईओ क्या है और इसके क्या क्या तरीके हैं, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और किन से हमें बचना चाहिए। इसके बाद है ग्रे हैट एसईओ जो हमारा एक जुगाड़ी तरीका है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यूबी हैं और नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले व्हाइट हैट एसईओ की तरफ जाएं। सब कुछ ओरिजिनल तरीके से करें, ऑर्गेनिक तरीके से करें। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन हो जाती है तब आप जाकर ग्रे हैट एसईओ की तरफ मूव कर सकते हैं या कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टॉप 5 गूगल एल्गोरिदम्स। गूगल के एल्गोरिदम क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं और इसके 5 टॉप एल्गोरिदम कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मास्सलामा।